हेलो फ्रेंड, मैं वापस हाजिर हूँ न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें मूवी के शुरू में नैन दिखाई जाती है जो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आई होती है। तो डॉक्टर वहाँ पे चले जाती है तो दूसरा डॉक्टर उससे कहता है कि वो दिखने में कितनी यंगर दिख रही है और उसकी एज भी ज़्यादा नहीं होगी। तो इस एज में वो प्रेग्नेंट हो गई है और वहाँ पर उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। तो ये सुन के नैन को अच्छा नहीं लगता और वो एम्बैरेस फील करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं तो प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर वहाँ पर आके उसे स्टिक देती है और नैन जब अपना कार्ड देखती है तो डॉक्टर चेक करती है कि उसमें ज़ीरो बैलेंस है और एक भी पैसे नहीं है। तो नैन के पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड बचा होता है जो मिस्टर गुशैन नाम के एक आदमी ने उससे वो दिया होता है रखने के लिए। और ये देने के बाद तो डॉक्टर को देके भाग जाती है। डॉक्टर जब चेक करती है तो उसमें 6 मिलियन से ज़्यादा पैसे होते हैं। और वो दूसरा डॉक्टर जब चेक करता है तो वो देख के हैरान होता है क्योंकि वो ब्लैक कार्ड होता है। जब नैन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये देख के वो डर जाती है कि अब वो क्या करेगी। काश उसने वो गलती की ही ना होती उस रात को। और दिखाया जाता है कि पहले नैन एक क्लब में काम करती थी एज अ वेटर के नाते और वहाँ पे वो सबका वेलकम कर रही होती है। तो वहाँ पे रैन नाम की एक लड़की आ जाती है जो पहले से ही नैन को जानती थी, जो वो उसकी क्लासमेट हुआ करती थी। और वो नैन का मजाक उड़ाने लग जाती है और रैन कहती है कि तुम तो कॉलेज और स्कूल की ना सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी ना और टॉपर थी, और आज यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ औकात सिर्फ यहाँ पे काम करने की वेटर के तौर पे है। तो वहाँ पे दूसरी लड़की भी उसके बारे में बातें करने लग जाती है और बोलती है कि ये तो अपना मासूम चेहरा सिर्फ स्कूल और कॉलेज में दिखाया करती थी, यहाँ पे वो काम नहीं चलाना। और उसे बुली करने लग जाते हैं और उसे एकदम से धक्का दे देते हैं जिसकी वजह से नैन गिरने वाली होती है। लेकिन वहाँ पे उसे कोई पकड़ लेता है और बचा लेता है और वो कोई और नहीं मिस्टर गुशैनी होता है जो हमें मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। और उससे पूछता है कि वो ठीक है ना। तो रैन ये गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गुशैन को धक्का देने की, वो यहाँ के प्रिंस है। तो वहाँ पे गुशैन तो उस पर ही गुस्सा करता है कि वो यहाँ पे बुली क्यों कर रही है सबको, और जाने के लिए कहता है। और वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम ड्रिंक करने आया होता है क्योंकि काम लोड की वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में होता था। तो वहाँ पर रैन आ जाती है और वहाँ पे तो वो पसंद करती थी गुशैन को और उसकी नज़र अच्छी नहीं थी गुशैन के लिए। तो वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वहाँ पे उसे ड्रिंक पीने का ऑफ़र देती है ताकि वो उसके साथ कंपनी दे सके। गुशैन भी इसकी बात मानता है और उसके लिए ड्रिंक कर लेता है। लेकिन उसे क्या पता था उस ड्रिंक में पहले से ही रैन ने कुछ मिलाया हुआ था। तभी वहाँ पर आ जाती है नैन जहाँ पे वो ड्रिंक सर्व कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे तो रैन को तो सुकून पड़ता ही नहीं था और वहाँ पे वो जानबूझ के उल्टी सीधे बारे में आने लग जाती है क्योंकि नैन ने गलती से उसके कपड़ों पे वाइन गिरा दी थी। और नैन वहाँ पे सॉरी भी बोलती कि गलती से हुआ, वो उसे साफ़ कर देगी। लेकिन रैन तो कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस है, तुम तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस ख़राब करने की, क्या तुम मेरे से इतना जेलिस होती हो। और वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स को उससे पकड़वा के बुली करने लग जाती है और उसे वाइन पिलाने लग जाती है। लेकिन वहाँ पे गुशैन ये सब कुछ रोकता है और कहता है कि इनफ इज़ इनफ, ये तुम इसे बुली क्यों कर रहे हो, ये सब कुछ गलती से हुआ ना। और वो वहाँ पे रैन को बहुत ही बुरी तरह पनिश करता है और कहते हैं कि आइंदा मैं तुम्हें किसी को भी बुली करते हुए ना देखूँ। तो रैन वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भाग जाती है और तभी वहाँ पे नैन देखती है, उसे थैंक यू करके वहाँ से चली जा रही होती है। लेकिन मिस्टर हू तो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो जाता है उस वक्त उस ड्रिंक की वजह से। तो उसे पकड़ लेता है और उसके क्लोज होने लग जाता है। तो वहाँ पे नैन मना करती है और कहती है कि वो लड़की नहीं है जो उसे समझ रहा है। लेकिन मिस्टर गुशैन तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक में होता है और उसके किस करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे तो नैन तो दूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, या फिर आप मुझे कोई गलत पर्सन समझ रहे हो। लेकिन वहाँ पे तो गुशैन तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक में होता है तो उसके साथ अल्टीमेट हो जाता है और बाद में उसे नैन पे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने नैन के साथ क्या कर दिया है। और नैन से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, और कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर बता सकती हो। लेकिन प्लीज़ तुम बार बार अपने आप को ऐसे सैड फील नहीं करवाओ, बार बार मैं अपने आप को ब्लेम दे रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे नैन उससे पैसों की डिमांड करती है और कहती है कि उसे पैसे चाहिए। और वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम में ही उससे बहुत सारे पैसे मांग रही होती है। इसको देख के तो गुशैन को गुस्सा आता है और उसने जो डिसाइड किया होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन उससे क्या पता था ये भी और लड़कियों की तरह एक गोल्ड डिगर लड़की है जो सिर्फ उसके पैसों के लिए क्लोज आई थी। और उसे गुस्सा आता है लेकिन वो सोचता है कि वो भी क्या सोच रहा है इस लड़की के बारे में। और वहाँ पे उसे वो ब्लैक कार्ड देता है जो शुरू में हमें दिखाया जाता है
और कहता है कि इसमें जितने पैसे जितने तुम्हें चाहिए हो। लेकिन नैन तो इस बात से खुश नहीं होती और कहती है कि पैसे बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे और भी पैसे चाहिए। ये सुनने के बाद गुशैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि इतने पैसे इस लड़की के लिए काफ़ी नहीं है, जो ये और मांग रही है। तो वहाँ पे उसे अपना जेड रिंग देता है, जो गूफ फैमिली का बहुत ही प्रिंस का होता है, जो मतलब उसका, और कहता है कि इसको बेच के तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लेना। और ये बोल के वो गुस्से से बाहर आ रहा होता है। तो वहाँ पे असिस्टेंट उसे देख लेता है और वहाँ पे उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो नैन भी वहाँ पे पीछे से बाहर आ रही होती है। तो असिस्टेंट देख के शॉक्ड हो जाता है। फर्स्ट टाइम बॉस के करीब कोई लड़की आई है, मतलब ये बॉस को कोई जानती होगी और बॉस के साथ इसका कोई रिलेशन होगा और ये पक्का बॉस के साथ अल्टीमेट हुई है। तो वहाँ पे नैन को कार्ड देता है जहाँ पे उससे कांटेक्ट कर पाए, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और ये देख के वो भी अपने बॉस के पीछे चले जाता है। और 6 महीने बाद जब नैन घर आती है तो वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें आने की क्या ही ज़रूरत थी, तुम 6 महीने बाद आ रही हो, जब तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बॉदर के लिए, शादी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। ये तुम जानबूझ के हरकतें कर रही हो ना, मैं सब समझती हूँ तुम्हारे बहाने। और वहाँ पे वो रैन की बैली देखती है तो वो उसे पता चल जाता है कि रैन प्रेग्नेंट है। तो वो गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी से भी प्रेग्नेंट होने की, और उसे वहाँ पे बुली करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ऑलरेडी किसी और से शादी फिक्स करके रखी थी ना, जो भी बहुत सारे ब्रांड प्राइस दे रहे थे, 100 युआन, और फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम किसी और के साथ अल्टीमेट होकर आई हो। तो नैन वहाँ पे कहती है कि वो क्या बोल रही है और बोलती है कि वो अपने बेबी को खुद ही सपोर्ट करेगी, लेकिन कम से कम उसकी बेबी को कोई आउटसाइडर बेबी तो ना बोले ना, वो अपने बेबी को खुद पालेगी। लेकिन वहाँ पे तो उसका वापस से स्टेप मॉम कहने लग जाती है कि तुम हमें या अपने आप को खुद सपोर्ट नहीं कर सकती तो इस बेबी को क्या खाक करोगी, तुम्हें अभी के अभी अपना अब्रॉशन करवाना पड़ेगा। और दूसरे सीन में वहाँ पे मिस्टर गुशैन की मॉम मतलब ग्रैंडमा बीमार हो जाती है। और वहाँ पे गुशैन तो ये समझता है कि वो ग्रैंडपा की वजह से बीमार है, क्योंकि ग्रैंडपा आउट ऑफ सिटी गए थे। तो वहाँ पे अपनी ग्रैंडमा को समझाते हैं कि वो जल्दी आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे तो रैन भी होती है जो उनकी फैमिली मेम्बर होती है, जो वहाँ पे ग्रैंडमा को देखना ही होती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडपा की वजह से बीमार नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से बीमार हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करा दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचे। और उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है और वहाँ पर गुशैन के साथ रैन की शादी फिक्स कर देती है। और वहाँ पे दूसरे सीन में लेके आ जाते उसे हॉस्पिटल में। और वहाँ पे नैन को इस तरह देख के असिस्टेंट समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वहाँ पे उसे याद आता है वो तो वही क्लब की लड़की है। और वहाँ पे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैन का फादर बहुत खुश होता है कि गू फैमिली और बाकी चाओ फैमिली एक रिलेटिव तो थे, अब वहाँ पे बिजनेस पार्टनर भी बन गए हैं। और ग्रैंडमा भी वहाँ पे अनाउंस करती है कि आज इंगेजमेंट के बाद वो जल्दी शादी फिक्स कर देंगे इसी डेट पे। और दूसरी तरफ गुशैन को दिखाया जाता है जो इस इंगेज से बिल्कुल खुश नहीं था। तो वहाँ पर उसे रैन आ जाती है और सीड्यूस करने लगती है और कहती है कि अब आपको पता तो है ना ब्रदर, मैं आपको कितना पसंद करती हूँ और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज आप मेरे फियांसे होने वाले हो। और वहाँ पे उसे अपने लव का कन्वेशन करती है। लेकिन गुशैन तो उसे मना करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, और हाँ मैं सिर्फ ग्रैंडमा की वजह से चुप हूँ, वरना मैं तुम्हें कब का रिजेक्ट कर देता। और वहाँ पे उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर के चले जाता है। और दूसरी तरफ नैन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत परेशान होती है और मिन्नतें करने लग जाती है कि प्लीज़ उसे अब्रॉशन नहीं करवाने दे, वो अपने बच्चे को पालना चाहती है और बर्थ देना चाहती है। तभी वहाँ पे उसकी आंट जो होती है मतलब स्टेप मॉम, वो कहती कि ठीक है अगर तुम इसके फादर को बुला लोगी ना, इस बच्चे के फादर को, तो हम छोड़ देंगे अगर वो हमें पैसे देगा। तो नैन के पास जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है तो वो मैसेज करती है मतलब कॉल। लेकिन वहाँ पे तो कॉल रैन उठाती है क्योंकि गुफशैन अपना मोबाइल वहीं पे भूल गया था। और रैन वहाँ पे उसे आने के लिए कहती है कि वो एक ट्रबल में है। तो ये सुनने के बाद रैन उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस का नंबर लेने के लिए, तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम गुफैन को मेरे से अलग करना चाहती हो जो तुम ये सब कुछ कर रही हो। और बेफिक्र हो जाओ क्योंकि आज गुशैन सिर्फ और सिर्फ मेरा होने वाला है, क्योंकि मेरे उसके साथ इंगेज है। और ये सारी बातें सुन के तो उसका ब्रदर भी कहने लग जाता है कि बिला वजह हमारे बहन भाई के रिश्ते को ख़राब ना करो और चुपचाप से जो मॉम कह रही है वो सुनो। और दूसरी साइड पे वो लोग इंगेजमेंट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है असिस्टेंट और बोलता है कि बॉस मुझे एक बात पता चली है, आज मुझे वो लड़की दिखी जिसके साथ क्लब में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो गुशैन तो समझ जाता है कि वो वही लड़की जिसके साथ वो अल्टीमेट हुआ था। तो उससे पूछता है कि अब वो उसके बारे में क्या बताना है, उसने तो ऑलरेडी उसे कंपनसेट कर दिए बहुत सारे पैसों से। लेकिन वहाँ पे तो कहता है असिस्टेंट के बॉस आप गलत समझ रहे हो, वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है और बाकी जो आपने उससे पैसे दिए थे ना वो उसने वापस से मुझे दे दिए हैं। और अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में नज़र आ रही है। और वहाँ पे प्रूफ करता है कि वो लड़की इनोसेंट है, उसने कोई भी पैसे नहीं लिए। और ये
गुशैन को सुन के हैरान होता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। और वहाँ पर तो रैन के फादर भी सब कुछ सुन लेते हैं और बोलते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे गुशैन। लेकिन वहाँ पर तो रैन को कुछ समझ में आ जाता है, कहने लग जाती है उसके असिस्टेंट से कि पक्का वो लड़की झूठ बोल रही होगी, नैन बहुत ही ज़्यादा घटिया लड़की है, वो हमेशा हमारे क्लासमेट को भी सीड्यूस करती हुई आ रही है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन गुशैन को तो लगता था कि नैन बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि उसने नैन को पहले मिसअंडरस्टूड कर लिया था। तो वो अपनी एंगेजमेंट छोड़ के वहाँ से चले जाता है, जहाँ पे नैन बहुत ही बुरी तरह चिल्ला रही होती है। और वहाँ पे असिस्टेंट भी बता देता है ग्रैंड माँ को कि वो जल्दी वापस से ग्रैंड सन आने वाले उनके घर में। तो ये सुन के तो ग्रैंड माँ भी खुश हो जाती है। और दूसरी साइड पे दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी स्टेप मॉम ने किसी और के साथ उसे भेज दिया था, नैन को, जिससे उसने शादी फिक्स करी थी। और वहाँ पे वो उसके साथ कुछ करने जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पे गुशैन आ जाता है और बोलता है कि अगर किसने मेरी वुमेन को टच करने की हिम्मत करी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पे उस आदमी को अच्छे सबक सिखा के नैन को बताता है कि वो उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ गया है। तभी स्टेप मॉम उसे उसके इंटरफेयर करने से मना करती है मामले से, लेकिन गुशैन तो उसे भी सबक सिखा देता है। और वो नोट करता है कि नैन बेहोश हो गई है और उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वह नैन को अपने साथ ले आता है और अपने असिस्टेंट्स और बॉडीगार्ड को उन दोनों की अच्छी तरह धुलाई करने के लिए कहता है, और उस मैन की भी जो उसे टच करने वाला था नैन को, और गुस्से से वहाँ से चले जाता है और हॉस्पिटल में उसे लाता है, जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि मदर और चाइल्ड दोनों ठीक है, लेकिन आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस थे कि इनमें से एक भी बच पाए, लेकिन हमने अपना बेस्ट ट्राई करा और हो गया। तो वहाँ पे नैन उठ जाती है और गुफशैन तो उसकी फिक्र करने लगता है और कहता है कि तुम तो मुझे जानती होगी ना, और बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ रहोगी और तुम अपने बेबी को अच्छी तरह बर्थ दे पाओगी, मतलब हमारे बेबी को। ये सुन के तो नैन खुश होती है कि उसका बेबी सही सलामत है, इसके अलावा उसे और क्या चाहिए। और ग्रैंडमा वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि वो बहुत हैप्पी है कि वो गुश फैमिली को वारिस देने वाली है, और असिस्टेंट से मंगवाती है बहुत सारे गिफ्ट्स। और एक गिफ्ट वो होता है कि जब नैन अपनी स्टडी आगे कंप्लीट कर पाए, क्योंकि नैन सिर्फ एक स्टूडेंट होती है और उसे यूनिवर्सिटी पढ़नी होती है, तो ग्रैंडमा उसको पढ़ने के लिए इजाज़त दे देती है। और ये देख के तो नैन खुश होती है और गुशैन उसे अपने साथ घर लाता है, और घर लाकर वो अपनी सारी मेट्स से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और ग्रैंडमा भी उसे आते के साथ ही अपना जेड ब्रेसलेट देती है, और नैन तो मना कर रही होती है कि इसकी क्या ज़रूरत है ग्रैंडमा, ये मैं कैसे संभालूंगी। लेकिन ग्रैंडमा ने कुछ नहीं सुनती, और वहाँ पे एक नैनी उसके लिए सूप बना के लाती है प्रेगनेंसी का, मतलब हेल्थ का। और वहाँ पे गुशैन भी उसे वो पीने के लिए कहता है 3 मिनट के अंदर, तो वैसे ही नैन वो करती है और वो पूरा मतलब सूप पी लेती है। और वहाँ पे गुशैन उसे रूम तक छोड़ने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पे गुशैन के बटन नैन के बालों पे फंस जाते हैं, जहाँ नैन निकाल रही होती है, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पे गुशैन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कंट्रोल करके उसे वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बोल के वहाँ से चले जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि वो जल्दी गुशैन और तुम्हारी इंगेजमेंट अनाउंस करने वाली है, और उसे ड्रेस देती है कि वो कल के फंक्शन में यही पहने। तो वहाँ पे कि नैन की बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं कैसे पहन सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो हमारी गू फैमिली को वारिस देने वाली हो और इस हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, और प्लीज़ इस ड्रेस को तुम्हें पहनना पड़ेगा जो मैंने बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट डिज़ाइनर से सिलवाई है तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे रैन को ड्रेस अच्छी लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो यही पहनेगी कि उस पर अच्छी लगेगी। और वहाँ पे 2 मिनट बातें करने लग जाती है। अगर मिस बाय अब्रॉड से आने वाली है और उन्हें पता चल गया कि मिस नैन यहाँ पर रहने वाली है, वो भी गुशैन की वाइफ बन के, तो वो पक्का गुस्सा करेंगी, क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता और वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और ये सब बातें तो वो सुन लेती है नैन, और बोलने लग जाती है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन अब्रॉड से आने वाला है। तो वहाँ पे वो मेड बहाना मार के चले जाती है कि कुछ बात नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे नैन तो मिसअंडरस्टूड कर लेती है बात को और सोचने लग जाती है कि पक्का गुशैन के साथ उसका कोई रिलेशन होगा। और नेक्स्ट सीन में वो एंगेजमेंट पार्टी में वही ड्रेस पहन के आती है जो ग्रैंडमा ने उसे दिया होता है, और वहाँ पे सब उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि वो ड्रेस उस पर कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि उसने रैन की प्लेस लेने की ज़रूरत करी, मतलब गुशैन की फियांसे बनने की कोशिश करी, वो भी बेबी से प्रेग्नेंट होके, तो रैन तो पक्का उसे छोड़ने नहीं वाली है। और ये सुन के तो नैन को थोड़ा सा बुरा लगता है और एम्बैरेस फील करती है। रैन भी वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे वही सेम ड्रेस वो पहन के आई होती है, और सभी उसे देख रहे होते हैं कि उन दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है। और उन दोनों को देख के तो
गुस्सा करती है नैन पर कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मिस गुशैन से कोई भी रिलेशन नहीं रखना, तुमने तो उसे सिड्यूस कर लिया ना और मेरी जगह छीनने की कोशिश की ना। और थप्पड़ मार के कहती है और आज तुम उससे एंगेजमेंट करने वाली हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी क्योंकि आज मैं उसी से एंगेजमेंट करूंगी, गुशैन से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गुशैन की वाइफ बनकर रहूँ, ना ही किसी स्ट्रेंजर पर्सन को जो गरीब जैसा दिखता हो। और तुम्हारा स्टेटस कहाँ से गू फैमिली से मिलता है। और वहाँ पे वो नैन की बेबी के बारे में भी बहुत ही बुरा बुरा कहने लग जाती है। नैन तो उसे मना करती कि उसके बेबी के बारे में तो कम से कम वो कुछ ना बोले, लेकिन वहाँ पे वो किसी से कम करने वाली थी नैन और कहती कि तुमने तो मेरी जैसी सेम ड्रेस भी पहन ली। और सबके सामने कहती है कि जो ड्रेस वो पहनी हुई है ना उसे वो ग्रैंड माँ ने दिया है। और वहाँ पे खुद ही कहती है कि ग्रैंड माँ अभी भी उससे इतना पसंद करती है। और ये ड्रेस देख के तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि दोनों ने एक तरह ट्विनिंग करी है। और वहाँ पे दूसरी लड़की तो कहती है कि मैंने पक्का ही लग रहा था, और गुस्सा करती है नैन पे कि उसने फेक ड्रेस बनवाया बिल्कुल रैन की तरह। तो रैन भी कहती है कि ये खुद ही फेक है, ड्रेस की क्या बात कर रहे हो, ये तो दूसरों का फैन से भी छीन लेती है, पता नहीं किसके बेबी से प्रेग्नेंट होकर आ गई। और वहाँ पे गुशैन की बेबी का नाम दे रही है और धक्का देकर वहाँ पे शीशा उठाकर उसे ड्रेस को ख़राब करने जा रही होती है और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे मैन को सीड्यूस करने की, आज तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है, सब ये बात फैल गई है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है तो इसका बदला मैं लेकर रहूँगी। और नैन तो उसे मना कर देती है और कहती कि उसमें उसकी क्या ही गलती है, प्लीज़ वो उसके साथ ऐसा कुछ ना करे, वो वाकई में बहुत ही इनोसेंट है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और रैन तो उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो रैन को दूर करती है, जिसका नाम बाय होता है, जो मिस बाय होती है। तो रैन ये देख के डर जाती है और बोलती है कि सिस्टर तुम वापस कैसे आ गई। लेकिन बाय तो उससे पूछती है नैन से कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। नैन को वहाँ पे सॉरी कह के उठाने लग जाती है और बाय उससे पूछती है रीज़न कि वो बार बार नैन को बुली क्यों कर रही है। और रैन तो वहाँ पे कहती है वो बस उसे सबक सिखाई थी क्योंकि नैन ने उसकी तरह ड्रेस कॉपी करी थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वो उसकी ड्रेस को साफ साफ फेक कह रही है बल्कि उसकी ड्रेस रियल है। और नैन के बारे में बुरा भला कहने लग जाती कि नैन एक अच्छी लड़की नहीं है, वो सबको सीड्यूस करती रहती है। तभी बाय कहती है कि तुम कैसे कंफर्म कर रही हो कि तुम मतलब जो नैन ड्रेस पहनी है वो फेक है और तुम जो पहनी वो रियल है। और वहाँ पे रैन कहती है क्योंकि ये ड्रेस मुझे ग्रैंड माँ ने दी है, गू की मॉम ने, गुशैन की, और ऑफ कोर्स ये ड्रेस रियल ही होगी ना। तभी वहाँ पे बाय कहती है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैंने ये ड्रेस डिज़ाइन करी है, और इसका मतलब जो तुम ड्रेस पहनी वो बिल्कुल फेक है और जो नैन पहनी हुई है वो बिल्कुल रियल है, और मैंने ये डिज़ाइन डिज़ाइन करी है। और रैन के वहाँ पे भांडा फूट जाता है और सभी उसकी तारीफ़ें करने लग जाते हैं कि बाय इतनी अच्छी डिज़ाइनर है कि वो इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस स्टिच करती है। और रैन तो वहाँ पे बिल्कुल ही चुप हो जाती है और बोलती है कि जो भी हो, मैं मानती हूँ कि ये ड्रेस फेक है लेकिन रियल ड्रेस की हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और आपको पता नहीं है गाइस मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, इसने मेरा मैन छीना है। और गुशैन तो वहाँ पे आ जाता है अपनी एंट्री के साथ वीआईपी, और वहाँ पर देखता है कि बहुत बुरी तरह नैन रो रही है। तो वो नैन को आके संभालता है और बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं आ गया हूँ ना, मैं देखता हूँ कि किसकी ज़रूरत हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की। तो बाय उसकी तरह चुपकती है और कहती है कि फाइनली वो आ गया है, उसने पता उसे अब्रॉड पे कितना मिस करा, वो तो बहुत ही ज़्यादा मिस करती है उसे, और आज फाइनली वो उससे मिल रही है। और इस तरह देख के नैन को बहुत ही बुरा लगता है और कहती है कि पक्का कन्फर्म हो गया कि मिस बाय इनकी कोई मतलब उनके साथ कोई रिलेशन होगा। और ये देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो उन दोनों को साथ देख रही है और वहाँ से एक्सक्यूज़ करके जा रही होती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो समझ जाता है गुशैन की वो बहाना कर रही है और वो जेलसी फील कर रही है। तो वहाँ पे कहता है कि तुम जेलस क्यों हो रही हो, साफ साफ दिख रहा है कि तुम मिसअंडरस्टूड कर रही हो। तो ये सुनकर तो एकदम से नैन तो रोने लग जाती है, लेकिन वहाँ पे बाय समझाती है और बोलती है कि फ्यूचर में मेरी सिस्टर इन लॉ आप ही बनोगी, और आज ही आप मेरी सिस्टर इन लॉ हो और आप हमें गलत समझ रही हो क्योंकि मैं गुशैन की सिस्टर हूँ, मतलब आप मेरी सिस्टर इन लॉ हो। ये सुन के नैन को कंफर्म हो जाता है कि वो गुशैन की सिस्टर है, और बाय भी कंफर्म करती है और बोलती है कि वो अब्रॉड से आई थी, और उसके भाई तो बताना भूल गया लेकिन वो आज बता रही है कि वो उसकी सिस्टर है। ये सुन के तो नैन बहुत खुश होती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड करा तो सॉरी। तो गुशैन कहता है कि तुमने क्या मुझे ऐसा समझा हुआ है, तुम्हें मेरी लाइफ की फंसी हूँ मैं हूँ,
और वहाँ पे बाय तो उन दोनों को ठेस करने लग जाती है कि मेरा ब्रदर सही कह रहा है, आप उनकी लाइफ की फर्स्ट और लास्ट वुमेन हो, मेरा भाई किसी लड़की से बात भी नहीं करता और आप फर्स्ट हो जहाँ पे वह आपको इतनी कीमती अहमियत देता है। तो ये सुन के तो नैन तो ब्लशिंग करने लग जाती है और गुशैन तो वहाँ पे रैन को सुनाने लग जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को बुली करने की। तो रैन तो वहाँ पे कहने लग जाती है कि तुम भूल रहे हो गुशैन, मैं ही तुम्हारी फर्स्ट लवर हूँ और मैं ही तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, तो ये लड़की कौन होती है आउटसाइडर जो तुम उसे अपनी वाइफ बना रहे हो। गुशैन को ये सुन के गुस्सा आता है और वो बॉडीगार्ड से उससे पकड़वा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे तो रैन पागल हो जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पे तो एकदम से गुशैन उसे फेंक देता है, मतलब दूर। तो वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम भूल रहे हो कि हमारा रिलेशन कितना अच्छा है और हमारे बीच में कॉपरेशन भी है शाओ और गू फैमिली का, और तुम वो भी खराब कर रहे हो। तुम एक आउटसाइडर के चक्कर में मेरी बेटी को बुली कर रहे हो और मेरी बेटी ने क्या ही गलत कहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। उससे तो लगा कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो, वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुमने इस 2 टके की लड़की को छोड़कर मेरी बेटी से कल एंगेजमेंट कैंसिल करी थी। तुम्हें पता भी है कि हमारे स्टेटस की नहीं है और अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे पूरे हाथ में तुम्हारा बिजनेस है। तो गुशैन तो कहता है कि हाँ मेरे हाथ में पूरा बिजनेस है, क्योंकि आप लोगों से तो बिजनेस संभाला नहीं जाता, तो ग्रैंडपा ने मुझे सब कुछ हैंडल करने के लिए दिया है, तब से आप मेरे से जेलस हो क्योंकि आप तो हमेशा बिजनेस में नुकसान पहुंचाते रहते हो। और एक बात और बता दूं कि नैन कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि उसकी वाइफ है, तो तमीज़ से बात करे वरना वो भूल जाएगा कि वो रिलेटिव है। लेकिन उसके डैड तो वहाँ पे रैन के डैड बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम समझते क्या हो, अगर ग्रैंडपा आ गए ना तो ये सुन के बहुत ही गुस्सा करेंगे और तुम्हें भी गू फैमिली से निकाल देंगे। और उसका ब्रदर भी चुपचाप से उसकी बहन से शादी करने के लिए कहता है और कहता है कि मेरी बहन से शादी कर लो वरना हम ग्रैंडपा को तुम्हारी शिकायत कर देंगे। और रैन भी वहाँ पे कहती है कि हाँ इस लड़की को बाहर निकालो, आज मैं ही गुशैन से इंगेजमेंट करूँगी। ये सुनने के बाद रोने लग जाती है नैन और गुशैन तो उसे चुप कराता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि मुझे यहाँ से कौन बाहर निकालेगा और मेरी वाइफ को भी। इंगेजमेंट होगी तो आज मेरी और मेरी वाइफ नैन के बीच में ही होगी, कोई आउटसाइडर बीच में नहीं आएगा। और उन दोनों के बीच में ऐसी बहस चले जाने लग जाती है कि वो अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है। लेकिन ग्रैंडमा भी आगे कहती है कि मैं भी देखूँ कि कौन रेपुटेशन ख़राब कर रहा है और कौन एक दूसरे को बाहर निकाल रहा है। और वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आ रही होती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें सुन ली होती है। और ग्रैंडमा वहाँ पर आके नैन को बोलती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, और वो भी उसे सपोर्ट करते हैं गुशैन भी कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। ये देख के सब जेलस हो जाते हैं और वहाँ पर ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है और वो गुस्से से कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई फर्स्ट टाइम हमारी फैमिली के बीच में लड़ाई करने की, आज तक नहीं हुई तो अब क्यों हो रही है। ये सुन के सब डर जाते हैं और गुशैन को आकर वो शाबाशी देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस और ब्लेसिंग्स भी देते हैं। और वो एकदम से देखते हैं उसकी तरफ, मतलब नैन की तरफ, तो वो अपनी वाइफ मतलब ग्रैंडमा से पूछते हैं क्या यही उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तो ये सुन के खुश होते हैं और वहाँ पे वो नैन को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और वहाँ पे तो रैन के डैड तो उनके सामने बोलते हैं कि हमने गलती किया कहा है, लड़ाई तो आपका भतीजा करवा रहा है बिला वजह, मैंने बोला है कि एक आउटसाइडर लड़की से शादी ना करो फिर भी ऐसा कर रहा है। ग्रैंडपा तो कहता है कि जब मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो और जब मैं चाहता हूँ कि शादी हो तो तुम ऐसा समझ रहे हो, और अगर तुमने उल्टी सीधी बात करी या फिर हमारी फैमिली के बीच में दरार खड़े करे ना तो तुम्हें भी इस फैमिली से निकाला जाएगा। ग्रैंडपा तो उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो समझने वालों में से ही नहीं था और रैन को डैड को एक थप्पड़ लगा देता है जो एक तरफ से सही था। तो रैन का डैड वहाँ पे डर जाता है और वहाँ पे चलने के लिए कहता है और उन तीनों को सॉरी करता है कि उन्होंने ये सब कुछ गलत करा। तो ये देख के तो रैन को गुस्सा आता है और वो अपने डैड को ले जाती है। तो वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि अब सब कुछ सही हो चुका है और इंगेजमेंट स्टार्ट करो। तो गुशैन वहाँ पे इंगेजमेंट स्टार्ट करता है और उसे रिंग दिखा के कहता है नील डॉन के कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा जैसे उसने आज करा है, और वो उसके बेबी को भी बहुत ही ज़्यादा खुश लगेगा क्योंकि आखिरकार वो भी तो उसका बेबी है ना। तो थोड़ा टाइम लेती है नैन जी सोचने पर, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करती है और दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। और दिनों बाद के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे गुशैन वापस से बहुत सारा काम लोड की वजह से बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, जहाँ पे वो अपने आंखों में आइस लगा रहा होता है। लेकिन उसे देख लेती है नैन और देखती है कि वो बहुत ही थका हुआ है तो उसके मसाज करने लग जाती है ताकि उसे रिलीफ मिल सके। लेकिन गुशैन तो उसे क्लोज करता है और बोलता है कि मुझे इतना खुश हुआ कि तुम मेरी लाइफ में आई और मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो। फर्स्ट टाइम तुम मुझे इतना लकी बना दिया है और वैसे भी हमारे जल्द से जल्द चाइल्ड आने वाला है
और उसके क्लोज होने लग जाता है और उसके क्लोज हो जाता है। के बाद दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और अल्टीमेट होने से पहले ही कॉल आ जाता है कंपनी से। तो नैन वहाँ पे जा रही होती है सोने के लिए। हुसैन उसे रोकता है और खुद ही बेडरूम में लाता है और उसे कहता है कि आज रात को बहुत सारा ऑफिस में काम है तो मैं वहीं रुकूंगा, तो तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर देना, डरना मत। और ये बोल के उसे गुड नाइट किस करके फोरहेड पे चले जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे मेड बातें बनाने लग जाती है कि मिस्टर गुशैन के ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, नैन पहली नहीं है। और ये सब कुछ बातें नैन सुन लेती है, लेकिन वो ज़्यादा इस बातों पे कॉन्फिडेंस मतलब रिप्लाई नहीं देती और वो सूप बनाने के लिए देती है। तो गुशैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वापस से काम के सिलसिले में स्ट्रेस ले लेता है और उसकी आंखों में पेन हो रहा होता है, तो वह आइस लगाता है और थोड़ी देर लेट जाता है। तो वहाँ पे नैन आ जाती है उसके लिए सूप लेकर और उसे सूप पिलाती है अपने हाथों से। तो वो देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, लेकिन वो नैन होती ही नहीं है, वो होती है रैन और जान पूछ के उसकी क्लोज आती है। और वहाँ पे गुशैन तो उसे बातें करने लग जाता है कि वो आज उसके लिए इतना अच्छा सूप बना के लाई है, उसे थैंक यू कहता है। लेकिन नैन तो वहाँ पे उसके लिए सूप बना के ला ही रही होती है और वो दोनों को साथ देख लेती है और मेड की बातों को थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाती है कि मेड सही कह रही थी। और वहाँ पे उसे लेबर पेन होने लग जाता है जब गुशैन वहाँ पे देखता है कि वो नैन नहीं रैन है। और रैन तो कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि आप मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन गुशैन उसे दूर करता है और एक चांटा मार के कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्न कर दिया ना कि मेरे से दूर रहो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश करी ना, मैं तुम्हारी शॉप फैमिली को ही इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा, फिर तुम मुझे ये बात कहना। तो ये सब कुछ सुनने के बाद तो नैन के हाथों से वो सूप गिर जाता है और गुशैन उसे देख लेता है, लेकिन नैन की वहाँ पे तबीयत खराब होने लग जाती है। गुशैन उसे हॉस्पिटल लाता है और उसे संभालता है, लेकिन नैन को तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि उसने स्ट्रेस भी ले लिया था। डॉक्टर उसे बाहर रुकने के लिए कहता है, तो थोड़ा जिद करने लग जाते हैं गुशैन, लेकिन नैन उससे कहने लग जाती है। और वहाँ पे वो डिलीवरी रूम में होती है तो ग्रैंड माँ भी वहाँ पे आ जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पे आता है और गुशैन बोलता है कि आप मुझे बताओ डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरा बेबी बिल्कुल ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। डॉक्टर तो कहता है बड़ी गुड न्यूज़ है, आपकी वाइफ और आपका बेबी बिल्कुल सलामत है, जो बेबी बॉय हुआ है लेकिन वो थोड़ा वीक है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है गुशैन और उसे कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम जो समझ रही थी कल वो सब कुछ गलत था। लेकिन वहाँ पे तो वो अभी भी नाराज़ होती है नैन और कहती है कि मैंने जो देखा था वो बिल्कुल सच था और अपने बच्चे से मिलने की डिमांड कर रही होती है। तो ग्रैंड मॉम से आके संभालती है और कहती है कि तुम्हारा बेबी अभी थोड़ा वीक है, तो डॉक्टर उसे मेडिसिन दे रहे हैं, बेफिक्र हो जा, हम उसे घर लेकर जाएंगे। और घर जाने के बाद तो नैन तो अपसेट होती है और वो डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि अब उसने गुशैन के बेबी को भी बर्थ दे दिया है और वो उसे उसके पास छोड़ के ही जाएगी। और लेटर लिख कर लाती है जहाँ पे वो अपने बेबी के पास चुपचाप से रख देती है और जाते हुए भी वो अपने बेबी को सॉरी कहने लग जाती है कि वो उसके साथ नहीं रहेगी। उससे बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के जा रही है, लेकिन वो चाहती थी कि गुशैन ही उसे पाले रैन के साथ ही। और ये कह के वो वहाँ से चले जाती है और बाहर आती है तो वो अपने ब्रदर को देखती है और उसे देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन वो बात मान ही नहीं रही होती। नैन कहती है कि मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है, अब मैं खुद ही भिखारी बन चुकी हूँ, मेरा पीछा प्लीज़ छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, जितने पैसे थे मैं ऑलरेडी तुम लोगों को दे पाई हूँ। लेकिन स्टेप ब्रदर रोते हुए कहता है कि मॉम की तबीयत वाकई में ख़राब है, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए और मॉम जैसे जल्द मरने वाली है, वो चाहती है कि वो आपसे आखिरी टाइम मिल सके। डॉक्टर ने भी बता दिया है, रिस्पॉन्स दे दिया कि उसकी मॉम नहीं बचने वाली। तो नैन थोड़ा सोचती है और उसके साथ मिलने चले जाती है अपनी स्टेप मॉम से और उससे पूछती है कि उसने यहाँ पे क्यों बुलाया है। वो अपनी स्टेप मॉम की बहुत ही बुरी हालत देख के उसे तरस आता है और उसके बाद जितने पैसे होते हैं वो अपने स्टेप ब्रदर को देती है उसकी मॉम का इलाज करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द एक हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हो सके। तो स्टेप मॉम वहाँ पर उसे थैंक यू करने आ ही रही होती है और जब नैन जा रही होती है तो पीछे से उसे टैप कर देती है। यहाँ पे नैन बहुत ही बुरी तरह से बेहोश हो जाती है और ये देख के तो बहुत ही खुश होती है और कहती है कि तुम हमसे कहीं बचने वाली हो। और स्टेप मॉम का सब कुछ प्लान होता है। और दूसरी साइड पे गुशैन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पूरे घर में नहीं मिल रही होती है नैन, तो वहाँ पे अपने असिस्टेंट को कहता है और जैसे ही नैन की आंखें खुलती है तो वो पूछती है कि उसने उसे ऐसे क्यों बांधा हुआ है, अब उसके साथ क्या ही चाहते हैं। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स पैसा चाहते हैं ना, तभी तो हमने तुम्हें यहाँ पे लाए हैं और ये सब कुछ हमारी प्लानिंग है। तो वहाँ पे नैन कहती है कि हम मेरे पास जितने पैसे थे मैंने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं और मेरे साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप अपने बेटे को बोलो कि कमाए। तो उसका ब्रदर कहता है कि तुम बोलो नहीं, तुम गू फैमिली में रहती हो,
तुम गुशैन की वाइफ हो और तुम्हें पता है ना कि गू फैमिली इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, तो हम उससे पैसे लेकर दो। तो नैन मना करती है और बोलती कि वो बिला हो जा उनसे कोई पैसे नहीं लेकर देगी, और मना करती है साफ साफ। तो उसकी स्टेप मॉम गुस्से से कहती है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं लेकर दोगी ना तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ही गायब करवा दूंगी। और उसका ब्रदर वहाँ पे उसको हर्ट करने की चीज़ें ले आता है। तो नैन तो मना करती है और बोलती है वो किसी किस्म में पैसे नहीं देगी। लेकिन उसका ब्रदर कहते हैं कि तुम वापस से सोच लो। और उसकी मॉम उसे कॉल में लाने को कहती है उसके हस्बैंड को, ताकि वो 30 बिलियन ला पाए। और ये सब कुछ वो पैसों के लिए ही कर रही होती है। नैन तो वहाँ पे साफ साफ अभी भी मना कर रही होती है कि कुछ भी हो जाए, अगर वो अपनी जान भी दे देना तब भी वो पैसे नहीं मंगवाएगी, क्योंकि वो बिला हो जा उनको परेशान नहीं करेगी। तो वहाँ पे गुशैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी बेबी के पास आता है। तो वो नोट देखता है तो वो समझ जाता है कि वो वाकई में घर छोड़ के चली गई है। तो वो उसे ढूंढने के लिए ही जाता है और कार में चिली चिली कार भगा रहा होता है ताकि वो उसे ढूंढ पाए। और नैन को वहाँ पे मारने जा ही रहे होते हैं और एकदम से उस पर लाइटर में आग लगाने जाते हैं। लेकिन लाइटर एकदम से कोई कैच कर लेता है और वो कोई और नहीं गुशैन ही होता है। और ग्रैंडमा वहाँ पे असिस्टेंट के साथ आ जाती है और उन पर गुस्सा करती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी डॉटर इन लॉ को टच करने की। और गुशैन उसे स्किप करवाता है वहाँ से। असिस्टेंट भी उन पर गुस्सा करता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी सिस्टर इन लॉ को टच करने की, और उन दोनों को अच्छी तरह पनिश करता है। जहाँ पे स्टेप मॉम उसे मना कर रही होती है लेकिन वो सुनता ही नहीं है। और गुशैन उसे संभालता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। लेकिन नैन तो वहाँ पे मना करती है और बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे बचाने क्यों आए हो, अगर मैं मर भी जाती ना तब भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं होती, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच पता चल गया है। तो गुशैन उसे समझाता है और बोलता है कि जैसे तुम समझ रही हो ना वैसा गलत है, मैं तो रैन को सिर्फ तुम्हें समझ रहा था, प्लीज़ ऐसा मत समझो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और तुम्हें मेरे पे बिलीव होना चाहिए। और ग्रैंडमा और असिस्टेंट भी बताते हैं कि बॉस सच बोल रहे हैं, बॉस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ग्रैंडमा भी कहती है। तो नैन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बिला हो जा गुशैन को गलत समझा था, बल्कि वो तो एक अच्छा ही है हस्बैंड है। और नेक्स्ट सीन में वो लोग मैरिज करते हैं और वहाँ पे अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं कपल तौर पे, जहाँ पे गुशैन तो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा होता है। और वहाँ पे उन दोनों की एक ब्यूटीफुल सी ग्रैंडमा के साथ पिक्चर्स खिंचती है। और ये मूवी यहीं पे ही ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, जब तक के लिए बाय बाय।